नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा तैयारी में व्यस्त होना भी चाहिए क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम है और जो है लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तैयारी सभी करते हैं लेकिन ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ कितने लोग तैयारी कर रहे हैं ये उनका रिजल्ट ही बताता है। आज के इस वीडियो में हम लोग 2004 का प्रीवियस ईयर पेपर देखने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल फिट होंगे क्योंकि पहले से जानकारी दे दी गई थी। 2004 का मॉडल पेपर नहीं, ये प्रीवियस ईयर पेपर है बेटा। 125 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पेपर का लेवल क्या है बेटा। तो मॉडरेट पेपर है। मॉडरेट मतलब होता है ना ईजी है ना हार्ड है, बस मिड पॉइंट वाला है, बिल्कुल थोड़ा सा ईजी थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, वही है मॉडरेट। 125 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 425 अंक का था। यहाँ पे 75 अंक का इंटरव्यू हुआ था। हालांकि अब ये इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया। 2021 में सीधे सीधे 125 क्वेश्चंस 500 नंबर के पूछे गए, तो आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 2004 का पेपर में आपका स्कोर क्या रहने वाला है ये आपकी तैयारी बता देगी, आपकी जो है रिवीजन बता देगा। आइए देखते हैं 2004 में पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था बेटा। तो पूछा गया था तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है। बेटा तैयब मेहता एक चित्रकार हैं, उनका सबसे बढ़िया चित्रण कौन सा है। ऑप्शंस में है दुर्गा, काली, सरस्वती, रेवती। बेटा तैयब मेहता जो हैं ये पैग ग्रुप के सदस्य हैं और पैग आप जानते हैं बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप होता था। और मूल रूप से तैयब मेहता जो है काली को बनाने में निपुण थे। काली इनकी सबसे अच्छी रचना मानी जाती है। काली इनकी सबसे अच्छी रचना मानी जाती है। तैयब मेहता 2009 में इनका निधन भी हो जाता है बेटा, लेकिन बहुत अच्छी रचना है काली इनकी। तो राइट आंसर बी के साथ नहीं सी के साथ लगाइएगा। काली इज़ द राइट आंसर। हमें उम्मीद है आप लोग पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे, नोट डाउन कर रहे होंगे। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पुनः पूछा गया तैयब मेहता ने इन शहरों में कार्य किया था। किन शहरों में? मद्रास बम्बई, बम्बई बेंगलुरु, बम्बई दिल्ली या फिर बम्बई हैदराबाद। तो बेटा तैयब मेहता जो कार्य करते हैं वो शहर चूज करते हैं। कौन सा? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आर्थिक राजधानी क्षेत्र। राइट आंसर बी के साथ जाएगा। बम्बई और दिल्ली कार्य क्षेत्र अपना चूज करते हैं। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में पूछा जाता है KH आरा। KH आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है बेटा? ऑप्शंस में है चेहरा चित्रांकन, स्थिर वस्तु चित्रण, नग्न चित्र या फिर प्रकृति चित्रण। तो आप जानते हैं KH आरा का संबंध किससे है? KH आरा का जो संबंध है बेटा वो मूल रूप से स्थिर वस्तु चित्रण से है। स्थिर वस्तु चित्रण को चरने में मूल रूप से KH आरा सिद्धहस्त हैं। राइट आंसर सी के साथ लगा दीजिएगा। सी इज़ द राइट आंसर। KH आरा। KH आरा मतलब कृष्ण हावलाजी आरा। कई बार इनका पूरा नाम पूछा गया है बेटा, कृष्ण हावलाजी आरा। हावलाजी आरा, KH आरा यानी कृष्ण हावलाजी आरा। तो राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में पूछ लिया गया उड़ीसा में सूर्य मंदिर किस शहर में है। उड़ीसा में सूर्य मंदिर किस शहर में है? शहर के नाम से पुरी, भुवनेश्वर, कटक, कोणार्क। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? तो आप जानते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर कोणार्क के साथ जाएगा। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया दिलवाड़ा मंदिर है इसका। ऑप्शंस में है टेराकोटा का, संगमरमर मूर्ति कला का, बलुआ पत्थर मूर्ति कला का या फिर प्लास्टर मूर्ति कला का। तो बेटा दिलवाड़ा मंदिर आप जानते हैं माउंट आबू में स्थित है और जैन धर्म से संबंधित है। इसे संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है। तो राइट आंसर संगमरमर मूर्ति कला बनेगा। सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में पूछा गया सांची के स्तूप हैं कहाँ? आकार में चौकोर, आकार में अर्धवृत्ताकार, आकार में आयताकार या फिर आकार में त्रिभुजाकार। तो बेटा जो सांची के स्तूप हैं ये आकार में अर्धवृत्ताकार हैं। राइट आंसर सी के साथ बनेगा। पूरा का पूरा डाटा आपको पढ़ाया गया है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए एक भी क्वेश्चंस बाहर का नहीं है। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया किसके पुत्र द्वारा दिल्ली का लाल किला बनवाया जाता है बेटा? ऑप्शंस में है अकबर,
हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर। आप जानते हैं लाल किला का निर्माण कौन करवाता है? तो लाल किला का निर्माण आप जानते होंगे बेटा किसका पुत्र करवाता है? जहांगीर का पुत्र करवाता है। जहांगीर के पुत्र का नाम क्या है? तो जहांगीर के पुत्र का नाम है शाहजहां, जिसने स्थापत्य कला का स्वर्णकाल देख लिया। तो शाहजहां उसका पूरा नाम है। आप जानते हैं खुर्रम भी उसे कहा जाता था। राइट आंसर डी के साथ लगा दीजिए बेटा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। पूछ लिया गया माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? ऑप्शंस हैं फासिज्म, पुनर्जागरण, घन चित्रण शैली या फिर आभास चित्रण। बेटा जो माइकल एंजेलो होता है वो पुनर्जागरण के काल में होता है, तो राइट आंसर सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में पूछा जाता है राम कुमार प्रसिद्ध हैं अपने मानव चित्रों के लिए, स्थिर वस्तु चित्रण के लिए, प्रकृति चित्रण के लिए या फिर समुद्र चित्रण के लिए। तो बेटा जो राम कुमार का संबंध है, अच्छे आर्टिस्ट हैं और ये प्रकृति चित्रण के लिए बहुत सिद्ध हस्तकलाकार हैं। तो राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा बेटा, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में पूछा गया कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया? कुतुब मीनार ने किसको बनाया बेटा, या कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया जाता है? तो शाहजहां के द्वारा, कुतुबुद्दीन के द्वारा, अकबर के द्वारा या फिर हुमायूं के द्वारा। तो आप जानते हैं कुतुब मीनार की जो रचना है, कुतुब मीनार को बनवाने का काम है, वो कुतुब-ए-दीन ने द्वारा किया जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर बनेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। सी इज द राइट आंसर। 5 मंजिला इमारत है ये बेटा, 5 मंजिला, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में पूछा जाता है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? बरोज माध्यम, ग्रेनाइट माध्यम, मार्बल माध्यम या फिर टेराकोटा माध्यम। बेटा मोहनजोदाड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है, और जब इसे मृतकों का टीला कहा जाएगा तो यहाँ टेराकोटम डाटा पाया जाएगा। टेराकोटा मतलब पकी हुई मिट्टी के डाटा। राइट आंसर 4th के साथ बन रहा है, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शंस में है 34, 35, 36, 33। बहुत सारी किताबें बहुत सारा डाटा देती हैं, हालांकि 34 लगाना है आपको। औरंगाबाद के लिए जाना जाता है एलोरा। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? बेटा तो कैलाश मंदिर एलोरा की जान है, हमने बहुत बार पढ़ाया है। राइट आंसर 3rd के साथ लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछा गया अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा? ह्वेनसांग ने, एडवर्ड ने, एलेक्स ने या फिर रिचर्ड ने। बेटा अजंता और एलोरा की गुफाओं को मूल रूप से जो देखने का काम है सबसे पहले, वो किसने देखा है? बहुत सारी किताबें कहती हैं ह्वेनसांग, बहुत सारे कुछ कहते हैं, लेकिन हाँ ह्वेनसांग ने ही देखा है। तो ह्वेनसांग राइट आंसर बनेंगे बेटा, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया कंदरिया का महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है? ऑप्शंस में है अजंता, खजुराहो, एलिफेंटा या फिर एलोरा। तो बेटा कंदरिया का जो महादेव मंदिर है, आप जानते हैं यूनेस्को द्वारा इसे जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी शामिल कर लिया गया है और खजुराहो में स्थित है। तो राइट आंसर सी के साथ बनेगा, खजुराहो इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। पूछा गया है गोल गुम्बद कहाँ पे स्थित है? गोल गुम्बद कहाँ पे स्थित है? ऑप्शंस में है बीजापुर, फतेहपुर, गोलकुंडा, सहारनपुर। बेटा गोल गुम्बद जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? आप सब जानते हैं बीजापुर में स्थित है। बीजापुर कहाँ पे है? कर्नाटका में पाया जाता है, तो कर्नाटका याद रखना है। राइट आंसर 1st के साथ लगाइएगा। प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। जंतर मंतर किसने बनवाया था? ऑप्शंस में है राजा जय सिंह, राजा मान सिंह, राजा सवाई सिंह या फिर राजा माधो सिंह। तो बेटा जो जंतर मंतर का निर्माण है वो किसके द्वारा? तो सवाई राजा जय सिंह के द्वारा करवाया जाता है। तो सवाई राजा जय सिंह राइट आंसर बनेंगे। आप जानते हैं 4 वेधशालाएं बनवाई जाती थी, सवाई माधो सिंह के नहीं, सवाई जय सिंह के द्वारा। कहाँ कहाँ पे वो नक्षत्रशालाएं एस्टेब्लिश हुई? तो वह नक्षत्रशालाएं कहाँ कहाँ पे? दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में 4 वेधशालाओं की रचना किसने करवाई? सवाई राजा माधव सिंह नहीं, सवाई राजा सिंह। ठीक है, तो राजा सवाई सिंह कहो या फिर सवाई राजा सिंह कहो। ठीक है, मूल रूप से 4 वेधशालाएं इन्होंने एस्टेब्लिश करवाई।
आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 18 की। पूछा गया हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? ऑप्शंस में है अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। तो बेटा हुमायूं का मकबरा अकबर के द्वारा बनवाया जाएगा। हुमायूं का मकबरा उसका लड़का आएगा अकबर, तो वही बनवाएगा। राइट आंसर ए के साथ बन जाएगा। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। पूछा गया विक्ट्री टावर कहाँ पे स्थित है? ऑप्शंस में है चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, जयपुर या फिर बीकानेर। तो बेटा आप जानते हैं विक्ट्री टावर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बन रहा है। ए इज द राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा। पूछा गया राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? ऑप्शंस में है पौराणिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक या फिर राजनैतिक। तो बेटा राजा रवि वर्मा, पहले ये याद रखिएगा, क्लेमन्नूर केरला में इनका जन्म होता है। ये कोई जन्म से राजा नहीं होते, ना इनका वंशज राजा होता है बेटा, राजा इनकी उपाधि है। पौराणिक विषयों पर इन्होंने बहुत सारे चित्रण के कार्य किए हैं। ए राइट आंसर लगा दीजिए। प्रश्न संख्या 21 पूछा जा रहा है 1890 ग्रुप का गठित हुआ था। बेटा 1890 ग्रुप कहाँ इस्टेब्लिश किया गया या कहाँ जो है स्थापित किया गया? ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बम्बई, कोलकाता, पटना, बड़ौदा। लेकिन आप जानते हैं कि 1890 का जो ग्रुप होता है वो भावनगर गुजरात के पास होता है। और भावनगर गुजरात में एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, बड़ौदा। तो राइट आंसर डी के साथ बनेगा, भावनगर गुजरात। भावनगर गुजरात के पास जो है होता है। तो राइट आंसर बड़ौदा के साथ जाएगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 22 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप के कौन हैं? हिम्मत शाह हैं, नटवर शाह हैं, जुग्गू भाई शाह हैं या फिर सतीश गुजराल हैं। बड़ा 1890 ग्रुप के सदस्य जो हैं वो हिम्मत शाह जी हैं। हिम्मत शाह, राइट आंसर हिम्मत शाह के साथ लगाइएगा। जे स्वामीनाथन, जे राम पटेल, अंबादास, गुलाम मोहम्मद शेख, हिम्मत शाह, एरन वोविक, ज्योति भट्ट, राजेश मेहरा, एम रंपा नायडू, राघव कनेरिया, बालकृष्ण पटेल और जो है जी.एस. निगम, इतने लोग इसमें समाहित थे। तो ये कलाकार किसके हैं? 1890 ग्रुप के हैं, याद रखना है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। पूछ लिया गया 1890 ग्रुप का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार रहा है? ऑप्शंस में है जी.एम. शेख, एम. पांड्या, नीलिमा शेख या फिर ज्योति भट्ट। राइट आंसर किसके साथ बनेगा बेटा? तो जी.एम. शेख यानी गुलाम मोहम्मद शेख के साथ बनेगा। राइट आंसर जी.एम. शेख बन रहे हैं। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 में पूछा गया है 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंटर मेकर कौन था बेटा? तो 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंटर मेकर कौन रहा है? ऑप्शंस में है हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट, जी.एम. शेख या फिर जे राम पटेल। ऑप्शंस में राइट आंसर आपको ढूंढना था। 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंटर पूछा गया बेटा, ज्योति भट्ट राइट आंसर बनेंगे। सी इज़ द राइट आंसर। ज्योति भट्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा गया बेटा कि वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जली जलाई लकड़ी और मूर्तिकला के लिए जाना जाता है? ऑप्शंस में है बारबेल सिंह कैत, गे राम पटेल, सांगू चौधरी या फिर सरबरी राय। बेटा जली हुई लकड़ियों से मूल रूप से चित्रण का कार्य किसने किया है? तो गे राम पटेल ने किया है, याद रखना होगा। क्वेश्चन से एक बार पूछा जा चुका है, 2004 का पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, हो सकता है रिपीट कर लिया जाए, इसलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। सी राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? ऑप्शंस में है जैक्सन पोरलाक, एंडी वॉरहोल, वसरली या फिर पॉल क्ली। तो बेटा सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार जो संज्ञा प्राप्त है वो एंडी वॉरहोल को प्राप्त है। एंडी वॉरहोल राइट आंसर लगाना। एंडी वॉरहोल इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में जो पूछा गया बेटा, पूछा गया है सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति यानी पीस किसके द्वारा बनाया गया? शांति किसने बनाया है? ऑप्शंस में है पिकासो के द्वारा, एफ.एन. सुजान के द्वारा, सल्वाडोर डाली के द्वारा या फिर वैन गोग के द्वारा। तो बेटा शांति का जो चित्रण है वो पाब्लो पिकासो के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर पिकासो बनेंगे। ए इज़ द राइट आंसर। स्पेन के बहुत अच्छे चित्रकार हैं, याद रखना होगा, स्पेन के, ठीक है, पाब्लो पिकासो। ए राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 28 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया ओपी कलाकार का नाम बताओ। ऑप्शंस में है एंडी वॉरहोल, कीथ क्लूजर, रेवेंस या फिर वासरली। तो बेटा ओपी कलाकार कौन से होते हैं? ओपी कलाकार कौन है? ऑप्शंस में बहुत सारे नाम हैं, लेकिन नेत्रीय कला आरंभ विक्टर
वसली मूल रूप से 1809 में उनका जन्म होता है। ये प्रत्यक्ष कला के लिए अंतर्गत आते हैं, प्रत्यक्ष कला के लिए जाने जाते हैं। नेत्रीय कला का सृजन भी मूल रूप से इन्होंने ही किया है। तो किसने किया है? वसली ने किया है। तो राइट आंसर थर्ड के साथ लगाइएगा, थर्ड इज द राइट आंसर, यानी वासरली इज द राइट आंसर। ओपी कलाकार कौन से हैं? वासरली हैं। राइट आंसर थर्ड के साथ लगा दीजिए। प्रश्न संख्या 29 की बात करते हैं बेटा। पूछा गया अपने पिंक पीरियड के लिए कौन जाना जाता है? ऑप्शंस में है गैगोन, वेन गोग, सेजान या फिर पिकासो। बेटा पिंक पीरियड के लिए जाने जाने वाले जो कलाकार हैं वो पाब्लो पिकासो हैं। राइट आंसर फोर्थ के साथ लगाइएगा, चौथा इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया पोर्ट्रेट ईयर का प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया जाता है? पोर्ट्रेट ईयर रूबेंस बनाते हैं, वान गॉग बनाते हैं, रेम्ब्रांड बनाते हैं या फिर अमृता शेरगिल बनाते हैं। तो बेटा पेट्रोट ईयर को बनाने का काम जो है वान गॉग कर रहा है। राइट आंसर जो है थर्ड के साथ बन रहा है, यानी सी इज़ द राइट आंसर हो रहा है, वान गॉग। ठीक है। प्रश्न संख्या 31 की बात करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया जाय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग है। जाय ऑफ लाइफ किसकी है बेटा? पीटर पोरलाक की है, हेनरी मैंटिस की है, जैक्सन पोरलाक की है या फिर हेनरी मूर की है। तो जाय ऑफ लाइफ जो है मूल रूप से रचना है वो हेनरी मैटिस की है, हेनरी मैटिस। राइट आंसर थर्ड के साथ बनेगा, हेनरी मैटिस इज द राइट आंसर। 20वीं सदी के प्रमुख चित्रकारों में से, आधुनिकवादियों में से एक हैं ये बेटा हेनरी मैटिस, याद रखना है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, जाय ऑफ लाइफ अच्छी पेंटिंग मानी जाती है। प्रश्न संख्या 32 की बात करते हैं। पूछ लिया गया किसने लांचियन ग्रास नामक पेंटिंग बनाई है? लांचियन ग्रास नामक पेंटिंग किसने बनाई बेटा? मानेस ने, मैनोट ने, रिनोइन ने या फिर डेंगा ने? तो बेटा लांचियन ग्रास रचना किसकी है? लांचियन ग्रास रचना किसकी है? तो मैनोट की रचना मानी जाती है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चंस बहुत घुमा के पूछ रहा है बेटा, ये सब डाटा हमने फिलहाल अभी नहीं पढ़ाया है। हमें उम्मीद है आप लोगों का ये सब क्वेश्चन जो है सही नहीं बन रहा होगा, लेकिन बहुत जल्द ये सब भी काम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 की बात करते हैं। पूछा गया अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शंस में है जैन, बौद्ध, महावीर या फिर यीशु मसीह। बेटा अजंता का जो चित्रण है मूल रूप से बुद्ध के जीवन पर आधारित है, तो राइट आंसर जो है बी के साथ बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 की बात करते हैं। पूछा गया प्रसिद्ध चित्र दिलभाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में है नई दिल्ली, माउंट आबू, जयपुर या फिर जोधपुर। तो बेटा माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान में ये पाया जाता है, राजस्थान। तो राइट आंसर लगाइएगा सी के साथ, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 की तरफ बढ़ते हैं। 35 में पूछा गया डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई? डेविड की मूर्ति किसने बनाई? ऑप्शंस में है लियोनार्डो, माइकल एंजेलो, रार्डेन या फिर नेयार। तो बेटा डेविड की जो मूर्ति है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई जाती है। राइट आंसर थर्ड के साथ लगाइएगा, यानी सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36 की बात करते हैं बेटा। 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शंस में है डेगा, रिवान, वैन गाग या फिर श्रुतु। तो बेटा बिंदु चित्रण पद्धति को स्टैब्लिश करने का काम, स्टार्ट करने का काम किसका रहा है? तो श्रुतु का रहा है, यानी राइट आंसर डी के साथ लगाइएगा, शिवरत। बेटा शिवरत राइट आंसर बनेंगे, शिवरत रहेगा, राइट आंसर फोर्थ के साथ बनेगा। बिंदु चित्रण पद्धति इन्होंने स्टैब्लिश की थी, शिवरत राइट आंसर लगाइएगा, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 की बात करते हैं। 37 में पूछा गया कौन पद्धति फासिज्म कलाकार था? प्रसिद्ध फासिज्म कलाकार का नाम बताना है। वाटचेली, हेनरी मैंटिस, मेंडिस या फिर रेवान। तो बेटा फासिज्म कलाकार कौन है बेटा? तो हेनरी मैंटिस हैं। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, हेनरी मैंटिस इज़ द राइट आंसर, यानी सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38 की बात करते हैं। 38 में पूछा जाता है के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग है। के.जी. सुब्रमण्यम की अच्छी रचना कौन सी है? ऑप्शंस में है स्वतंत्रता, यात्रा, अनुष्ठान या फिर सेंट एंड्रूज में विवाह। तो बड़ा के.जी. सुब्रमण्यम की सबसे अच्छी जो रचना मानी जाती है वो सेंट एंड्रूज में विवाह मानी जाती है। राइट आंसर फोर्थ के साथ लगाइएगा, फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 की बात करते हैं। 39 में पूछा गया अमृता शेरगिल की माँ थी, अमेरिकन थी, हंगेरियन थी, भारतीय थी, अंग्रेज थी। बेटा आप जानते हैं अमृता शेरगिल की माँ जो है हंगेरियन थी, तो राइट आंसर थर्ड के साथ लगाइएगा, थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 40 की बात करते हैं। पूछा गया अमृता शेरगिल के कार्यों को किसने प्रोत्साहित किया था? ऑप्शंस में है पिकासो ने, पॉल गैगन ने, जामिनी राय ने या फिर वॉन गैग ने। बेटा अमृता शेरगिल के कार्यों को जो प्रोत्साहित करने का काम है वो जामिनी राय का रहा है, तो राइट आंसर जामिनी राय रहेंगे, यानी बी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। आगे प्रश्न संख्या 41 पूछा जाता है, राम किंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? राम किंकर बैच का सबसे बढ़िया काम कौन सा है? न्यूड फेम्ड, संथाल परिवार, पहाड़ी परिवार या फिर राजस्थानी परिवार। तो बेटा राम किंकर बैच का सबसे बढ़िया काम जो रहा है वो संथाल परिवार की रचना रही है। राइट आंसर थर्ड के साथ बन रहा है, थर्ड इज़ द राइट आंसर, यानी संथाल परिवार इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42 की बात करते हैं। पूछ लिया गया सैलोज मुखर्जी हैं एक आकारवादी, घन चित्रणवादी, रंगवादी या फिर प्रभाववादी। तो सैलोज मुखर्जी किस लिए फेमस है बेटा? तो सैलोज मुखर्जी प्रभाववादी कलाकारों के रूप में जाने जाते हैं। राइट आंसर फोर्थ के साथ बनेगा, प्रभाववादी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 की बात करते हैं। पूछा गया अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं इसके लिए, किसके लिए बेटा? सेरोग्राफी के लिए, अपारदर्शित वर्ण चित्रण के लिए, जल रंग तकनीकी के लिए या फिर पोर्ट्रेचर के लिए। तो बेटा अवनी बाबू जल रंग तकनीकी यानी वास चित्रण के लिए जाने जाते हैं। राइट आंसर थर्ड के साथ बनेगा, थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 में पूछा गया ययाति पेंटिंगों की एक श्रृंखला है जो बनाई गई इनके द्वारा, किसके द्वारा? अंजलि इला मेनन के द्वारा, रामचंद्रन नायर के द्वारा, राम कुमार के द्वारा या फिर बीसी सान्याल के द्वारा। तो बेटा जो ययाति चित्रण पेंटिंग श्रृंखला है वो रामचंद्रन के द्वारा बनाई जाती है। ए रामचंद्रन नायर राइट आंसर बनेंगे, यानी थर्ड इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 45 की बात करते हैं। 45 में पूछा जाता है बीसी सान्याल थे इनके समकालीन किसके? राजा रवि वर्मा के, वॉन गॉग के, अमृता शेरगिल के या फिर सीजन के। तो बेटा बीसी सान्याल का जो संबंध रहा है, बीसी सान्याल मूल रूप से किसके? कई जगह जो है अमृता शेरगिल मिलता है, कई जगह जो राजा रवि वर्मा मिलता है। किसके समकालीन माने जाते हैं ये कमेंट बॉक्स में छापिए बेटा। हमारे हिसाब से जो ये आंसर्स बन रहा है वो अमृता शेरगिल नहीं, राजा रवि वर्मा बन रहा है। बीसी सान्याल के लिए कौन फेमस है? तो बीसी सान्याल के लिए यही बताया जाता है कि राजा रवि वर्मा के जो समकालीन थे। तो राजा रवि वर्मा कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग इसे अमृता शेरगिल मानते हैं। फिलहाल आपके अकॉर्डिंग क्या है? फिलहाल कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। जो विवादित क्वेश्चंस हैं उसे जो है सही करने की पूरी चेष्टा की जाएगी। अगले वीडियो में नहीं, लास्ट में एक मैराथन टाइप का होगा, उसमें जितने भी विवादित क्वेश्चंस होंगे उस पर एक सीरीज बना देंगे, उसे कंप्लीट करवा देंगे। बीसी सान्याल किसके समकालीन? कुछ लोग राजा रवि वर्मा मानते हैं, कुछ लोग अमृता शेरगिल मानते हैं। राइट आंसर दोनों हो सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। बस ये याद रखना है बीसी सान्याल असम के थे, राजा रवि वर्मा केरला के थे। दोनों की एक दूसरे से परवरिश हुई है, साथ साथ काम हुआ है। तो कौन किसके जो है समकालीन है ये कहना जो है उचित नहीं है। फिलहाल हम तो राजा रवि वर्मा के साथ ही जाएंगे, ए राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोग अमृता शेरगिल भी लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 की बात करते हैं। पूछा गया अजंता में कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शंस में है 30, 28, 29, 27। बेटा 30 गुफा है, राइट आंसर ए के साथ लगाइएगा, 30 इज़ द राइट आंसर। अजंता वही बेटा औरंगाबाद वाला बेल्ट होता है, महाराष्ट्र में स्थित है। 30 गुफा पाई जाती है, 5 गुफा जो है चैत्य गुफा है, बाकी 25 गुफा जो है वो बिहार गुफाएँ हैं। बिहार होता है जहाँ पे पूजा स्थान होता है, बिहार होता है निवास स्थान, और जो है चैत्य होता है पूजा स्थान। राइट आंसर ए के साथ लगाइए बेटा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 की बात करते हैं। पूछा गया अजंता गुफा कब प्रकाश में आई? ऑप्शंस में है 1818, 1816, 1819 या फिर 1800। तो आप जानते हैं कि अजंता गुफा की खोज जो होती है वो मूल रूप से 1819 में होती है, 1819 में प्रकाश में आती है। तो राइट आंसर सी के साथ बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 की तरफ बढ़ते हैं। 48 में पूछा जाता है अजंता गुफा किस धर्म पे आधारित है? ऑप्शंस हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म। बड़ा अजंता गुफा किस धर्म पे आधारित है ये क्वेश्चंस पूछा गया है, और राइट आंसर क्या बन रहा है कमेंट बॉक्स में छापना है। जैन, बौद्ध, ईसाई, हिंदू में किस धर्म से संबंधित आप बताएंगे? अजंता गुफा, अजंता गुफा। अजंता गुफा के लिए यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर बनेगा बेटा। आप जानते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित खूब ज़्यादा डाटा यहाँ मिलता है, तो बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर बनेगा, यानी बी इज़ द राइट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 की तरफ बढ़ते हैं। 49 में पूछा गया कि अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में कौन सी तकनीकें अपनाई गई? चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर,
चावल की भूसी और गोंद सहित पत्थर पाउडर, चावल की भूसी और गोंद सहित चिड़िया की बीट, या फिर चावल की भूसी और गोंद सहित मिट्टी। तो बेटा अजंता की भित्ति चित्रकारी में चावल की भूसी प्रयोग की गई, गोंद प्रयोग किया गया और गाय का गोबर प्रयोग किया गया। तो राइट आंसर ए के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर। ए राइट आंसर बन रहा है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 50 की बात करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया अजंता गुफा स्थित है यहाँ पे, कहाँ पे? पंजाब में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, या फिर महाराष्ट्र में। तो बेटा जो अजंता की गुफा है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। राइट आंसर डी के साथ लगाइएगा, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 पूछा जाता है राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई है बेटा? 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, या फिर 11वीं 12वीं शताब्दी, या फिर 16वीं 17वीं शताब्दी, या फिर 16वीं शताब्दी। तो राजस्थानी चित्रकला का विकास आप जानते हैं 16वीं शताब्दी के मध्य होता है। राइट आंसर सेकंड के साथ बन रहा है, यानी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 की बात करते हैं। 52 में पूछा जाता है राजस्थानी पेंटिंगों को पसंदीदा विषय क्या रहे हैं? सीता राम रहा है, राधा कृष्ण रहा है, रावण मंदोदरी रहा है, या फिर अप्सराएं रही हैं। तो बड़ा राजस्थानी पेंटिंग के लिए जो पसंदीदा विषय माना जाता है वो राधा और कृष्ण माना जाता है। तो राइट आंसर सी के साथ बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर। नोट डाउन करते रहिएगा बेटा, हल्के मत लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आप हल्के में लेते हैं तो ये अपने साथ गलत करते हैं। प्रश्न संख्या 53 की बात करते हैं। पूछा गया पहाड़ी पेंटिंगों में किस समय विकसित की जाती हैं? विलंबतः 17वीं से प्रारंभिक 18वीं, प्रारंभिक 15वीं से विलंबतः 17वीं, विलंबतः 18वीं से प्रारंभिक 19वीं, या फिर प्रारंभिक 18वीं से विलंबतः 19वीं। तो पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित होती है ये क्वेश्चंस पूछ रहा है, और बहुत एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा, बहुत ही एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं क्वेश्चंस बहुत जटिल है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि प्रारंभिक 18वीं से विलंबतः 19 बनेगा, या फिर विलंबतः 18 से प्रारंभिक 19 बनेगा, ये बताना है। इन्हीं दोनों में से आंसर्स हैं, इन्हीं दोनों में से आंसर्स हैं। हमारे अनुसार जो है विलंबतः 18 से प्रारंभिक 19 है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है प्रारंभिक 18वीं से विलंबतः 19वीं शताब्दी मानते हैं। दोनों आंसर्स हैं बेटा। हमारे अनुसार जो है राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, लेकिन आपके अनुसार डी बन रहा है, तो डी लगाइएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 की बात करते हैं। 54 में पूछा गया सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर कौन सा रहा है? उस्ताद मुत्तुल रहा है, उस्ताद महबूर रहा है, उस्ताद मखम्बुर रहा है, या फिर उस्ताद मंसूर रहा है। तो आप जानते हैं जहांगीर के काल का सबसे अच्छा पक्षी चितेरा रहा है उस्ताद मंसूर। तो राइट आंसर बनेगा फोर्थ के साथ, फोर्थ इज़ द राइट आंसर। बाद पक्षी का चित्रण उस्ताद मंसूर ने ही किया था। प्रश्न संख्या 55 पूछा गया मोहनजोदाड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति किसकी है बेटा? ऑप्शंस में है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, कांसा की, टेराकोटा की, या फिर पत्थर की। तो ये किसकी मूर्ति पाई जाती है? तो ये जो ऑप्शंस हैं इसमें से कांसा की बनेगी। डांसिंग गर्ल जो है वो कांसा में पाई गई थी बेटा। राइट आंसर थर्ड के साथ बनेगा, थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 की तरफ बढ़ते हैं। 56 में पूछा गया राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है। राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शंस में है मुगल शैली, गुजराती शैली, राजस्थानी और हिंदू शैली, या फिर मारवाड़ शैली। तो राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से जाना जाता है बेटा। नाम है राजस्थानी और हिंदू शैली। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा, बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से भी इसे पुकारा जाता है, वैसे इसका नाम राजपूत शैली भी है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 की तरफ बढ़ते हैं। 57 में क्या कहा गया बेटा? 57 में पूछा जाता है कि प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसे लिखा था? एस.एच. रजा ने, एफ.एन. सुजान ने, गाय तांडो ने, या फिर के.एच. आरा ने। तो प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा? बेटा एफ.एन. सुजा इसके लिए जिम्मेदार हैं। राइट आंसर थर्ड के साथ बनेंगे, यानी सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के महासचिव थे, उनका काम भी यही रहा है, तो उनकी विचारधारा भी इसी से मेल खाएगी। राइट आंसर थर्ड के साथ बनेगा। प्रश्न संख्या 58 की बात करते हैं। पूछा गया किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी के बीच? लैंप और मकड़ी के बीच किसने बनाया बेटा? ऑप्शंस में है आरा, राजकुमार और रजा, या फिर M.F. हुसैन। तो बेटा M.F. हुसैन यानी मकबूल फिदा हुसैन की रचना है लैंप और मकड़ी के बीच। राइट आंसर फोर्थ के साथ बन रहा है, चौथा इज़ द राइट आंसर, यानी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 59 की बात करते हैं। 59 में पूछा गया है प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका बनाया हुआ है? तैयब मेहता का, एम.एफ. हुसैन का, एस.एच. रजा का या फिर के.एच. आरा का? बेटा ज़मीन को बनाने का काम आप जानते हैं किसका रहा है? तो मकबूल फिदा हुसैन का रहा है। राइट आंसर सी के साथ नहीं, बी के साथ लगाइएगा। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 पूछा जाता है थ्रू द आइज ऑफ आर्टिस्ट फिल्म किसने बनाई बेटा? ऑप्शंस में है रामचंद्रन, आई.एस. जौहर, एम.एफ. हुसैन या फिर ज्योति भट्ट। तो थ्रू द आइज ऑफ आर्टिस्ट मूल रूप से फिल्म जो है मकबूल फिदा हुसैन की है। राइट आंसर बी के साथ बनेगा। मकबूल फिदा हुसैन ने यह फिल्म बनाई थी। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 61 की बात करते हैं। पूछा गया प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार ईसा मसीह द्वारा बनाए गए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस में है के.एच. आरा, आई.एस. जौहर, एफ.एन. सुजान या फिर के.एच. रजा। तो बेटा प्रगतिवादी समूह के कलाकार हैं, ईसा मसीह पे बनाए गए चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका नाम क्या है आपको बताना था। एफ.एन. सुजान के साथ राइट आंसर लगा दीजिएगा। एफ.एन. सुजान इज़ द राइट आंसर, यानी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 की तरफ बढ़ते हैं। 62 में पूछा जाता है प्रगतिवादी समूह का कौन सा चित्रकार पेरिस में बस गया? ऑप्शंस में है आरा, वैन गॉग, रजा या फिर सुजान। तो बेटा प्रगतिवादी समूह का कलाकार है, पेरिस में जाकर के बस जाता है, उसका नाम बताना है। तो रजा हैं, रजा राइट आंसर बनेंगे। रजा इज़ द राइट आंसर, यानी सी इज़ द राइट आंसर। एस.एच. रजा राइट आंसर बनेंगे। प्रश्न संख्या 63 की बात करते हैं। पूछा गया बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस कलाकार द्वारा बनाया जाता है? तो बिंदु को किसने बनाया बेटा? ऑप्शंस में है एम.एफ. हुसैन, एफ.एन. सुजान, एस.एच. रजा या फिर के हेब्बर। राइट आंसर बिंदु के लिए बेटा एस.एच. रजा बनेंगे, यानी बी इज़ द राइट आंसर बनेगा। एस.एच. रजा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 की तरफ बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है बेटा? पूछा गया एम.एफ. हुसैन ने हाल ही में 100 करोड़ रुपए का सौदा किससे किया? ऑप्शंस में है स्वरूप संपत, अनिल अंबानी, स्वरूप कृष्ण या फिर स्वरूप श्रीवास्तव। बेटा 2004 का पेपर है तो उस टाइम का सौदा भी होगा, स्वरूप श्रीवास्तव के साथ किया गया था। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। स्वरूप श्रीवास्तव इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 की बात करते हैं। 65 में पूछा जाता है तैयब मेहता किस अंग्रेजी चित्रकार से प्रभावित थे? ऑप्शंस में है फ्रांसिस बेकन, केटी, डेविड हॉकिन या फिर डेविड। तो बेटा तैयब मेहता कौन से अंग्रेजी चित्रकार से थोड़ा सा फेमस रहे हैं, प्रसिद्धि रही है या वो प्रभावित रहे हैं, थोड़ा सा उसे सम्मान दे रहे हैं? तो फ्रांसिस बेकन के चित्रों से वो थोड़ा सा प्रभावित रहे हैं, उनके कार्यों से थोड़ा सा प्रभावित रहे हैं। राइट आंसर ए के साथ लगा दीजिएगा। ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र किस गुफा में है? बेटा अजंता में तो पहली बात ये गुफा ही नहीं है, यानी अजंता में चित्र ही नहीं है। राजकीय शोभा यात्रा जो है ये बाघ गुफा में है, तो ये याद रखना है, बाघ गुफा में है। और गुफा संख्या कितने में है? तो 4 और 5 के मध्य पाया जाता है। तो क्वेश्चन से ही गलत माना गया था, आयोग के द्वारा इसे प्रश्न को जो है गलत माना गया। कुल गुफाओं की संख्या आप जानते हैं अजंता में कितनी है? तो अजंता में कुल गुफाओं की संख्या जो है वो 30 होती है। औरंगाबाद वाला बेल्ट होता है। बाघ में गुफाओं की संख्या आप जानते ही हैं। प्रश्न संख्या 67 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस गुफा संख्या में हैं? ऑप्शंस में है 19, 27, 2, 18। तो बेटा अजंता की गुफा संख्या कौन सी है जिसमें 1000 बुद्ध, सहस्त्र बुद्ध जो है चित्रित हैं? तो गुफा संख्या 3 के साथ नहीं 2 के साथ बनेगा, यानी थर्ड इज़ द राइट आंसर बनेगा। गुफा संख्या 2 में ऐसा डाटा चित्रित है। सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 की तरफ बढ़ते हैं। 68 में पूछा जाता है वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया है? ऑप्शंस में है लियोनार्डो, जॉन वान आइक, माइकल एंजेलो या फिर बेटिसेल्ली। तो बेटा वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रण आरंभ किया है? तो वह पहला चित्रण मूल रूप से किसका रहा है? जॉन वान आइक का रहा है। राइट आंसर थर्ड के साथ बनेगा। तीसरा इज़ द राइट आंसर, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 की तरफ बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया रेमब्रांड को जाना जाता है उनके लिए लयात्मक चित्र के लिए, ज्यामितीय चित्र के लिए, नाटकीय प्रकाश के लिए या फिर इनमें से सभी के लिए? तो रेमब्रांड को किस लिए जाना जाता है बेटा? रेमब्रांड को नाटकीय प्रकाश के लिए जाना जाता है बेटा। तो नाटकीय प्रकाश के लिए ज़्यादा फेमस है रेमब्रांड। राइट आंसर सी के साथ लगा दीजिए। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 की बात करते हैं। 70 में पूछा गया जल रंगीय पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? 8 बार,
10 बार, 11 बार या फिर आवश्यकता अनुसार। तो बेटा वास चित्रण में वास करते हुए आप चित्रण कर रहे हैं तो अपनी आवश्यकता अनुसार जो है डुबाएंगे, उसमें कोई फिक्स्ड डाटा नहीं होता है। तो राइट आंसर सी के साथ बनेगा अपनी आवश्यकता के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शंस में है राजा उम्मेद सिंह, राजा सवाई सिंह, राजा माधव सिंह या फिर राजा पटियाला। बेटा जंतर मंतर का निर्माण पूछा गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जयपुर के शासक आते हैं कौन, राजा सवाई सिंह। तो सवाई सिंह ही जंतर मंतर बनवाते हैं, जंतर मंतर वेधशाला है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 की बात करते हैं। 72 में पूछा जाता है राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क मूर्ति किसके द्वारा बनाई हुई है। लेबर एट वर्क मूर्ति किसके द्वारा बनाई हुई है। ऑप्शंस में है सर्वरी राय चौधरी, डीपी राय चौधरी, शांकु चौधरी या फिर अमित कुमार चौधरी। तो बेटा आप जानते हैं कि कला दीर्घा में रखा है लेबर एट वर्क, डीपी राय चौधरी की अच्छी रचना है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 की बात करते हैं। 73 में पूछा जाता है एनएस बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे। एनएस बेंद्रे किस कॉलेज से संबंधित हैं, लखनऊ से, मद्रास से, जेजे स्कूल से या फिर दिल्ली से। एनएस बेंद्रे का जो संबंध रहा है वो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स से रहा है। जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स राइट आंसर बनेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 की बात करते हैं। 74 में पूछा जाता है प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतांडो जाने जाते थे इस रूप में, एज अ पेंटर, मूर्तिकार, प्रिंट मेकर या फिर धातु धलाई। तो प्रगतिवादी समूह के कलाकार हैं, अच्छे रचनाकार हैं। गायतांडो किसके लिए फेमस है बेटा, तो गायतांडो जो फेमस हैं वो एज अ प्रिंटर के रूप में फेमस हैं, तो पेंटर के रूप में ज़्यादा ख्याति प्राप्त हैं। राइट आंसर ए के साथ लगा दीजिए, पेंटर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 की बात करते हैं। 75 में पूछा गया ग्वेर्निका पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी। एमएफ हुसैन के द्वारा, पाब्लो पिकासो के द्वारा, एसएस रजा के द्वारा या फिर एफएन सुजान के द्वारा। तो बेटा ग्वेर्निका चित्रण आप जानते हैं कि कौन बनाता है, पाब्लो पिकासो बनाते हैं। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, पिकासो इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 की बात करते हैं। पूछा गया प्रसिद्ध आधुनिक पेंटर जैक्सन पोरलाक कहाँ का है। जैक्सन पोरलाक कहाँ का है। ऑप्शंस में है इंग्लैंड का, जर्मनी का, अमेरिका का या फिर फ्रांस का। तो प्रसिद्ध आधुनिक पेंटर है जैक्सन पोरलाक, ये मूल रूप से अमेरिका का निवासी है। राइट आंसर थर्ड के साथ बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर, जैक्सन पोरलाक अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 की बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है। ऑप्शंस में है 3000 से 2250, 2875 से 1100, 4000 से 3300 या फिर 4000 से 3600। आप जानते हैं यहाँ पे कोई भी डाटा सत्य लिखा नहीं है, फिर भी जो है जो राइट आंसर बनेगा वो 2875 से 1100 ईस्वी के मध्य माना जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता बेटा इसे 1921 में दयाराम साहनी खोजते हैं। अगर आप NCERT से मिलान करेंगे तो सभी ऑप्शन इसके गलत होंगे, लेकिन 2004 में आयोग ने सी को ही राइट आंसर माना, तो सी इज़ द राइट आंसर लगाइएगा बेटा। 2875 से 1100 ईस्वी के मध्य का डाटा सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 की बात करते हैं। 78 में पूछा गया प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस 100 वर्ष की अवधि में बनके तैयार हुआ। 950 से 1050, 850 से 950, 950 से 1050 या फिर 850 से 950। तो खजुराहो मंदिर कब बनता है ये आंसर आपको बताना था बेटा। तो खजुराहो मंदिर मूल रूप से जब तैयार होता है तो वो सन कौन सा होता है, 950 से 150 यानी 1050। राइट आंसर बी के साथ बनेगा, 950 से 1050 ईस्वी के मध्य खजुराहो मंदिर बनके तैयार हो जाता है। राइट आंसर बी के साथ हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 की बात करते हैं। 79 में पूछा गया खजुराहो में कितनी संख्या में मंदिर हैं। खजुराहो में कितनी संख्या में मंदिर हैं। ऑप्शंस में है 40, 36, 30,
39। बेटा खजुराहो में आप जानते हैं कि लगभग 85 मंदिरें हैं, लेकिन वर्तमान समय में लगभग 22 मंदिर शेष बची हैं। तो इनके सभी ऑप्शंस बिल्कुल गलत हुए हैं। एक भी क्वेश्चंस का आंसर इनका सही नहीं है। 85 टोटल थी, जिसमें से 22 वर्तमान में पाई जाती हैं। तो ये भी क्वेश्चंस जो है आयोग ने बाहर का रास्ता दिखाया है। 22 मंदिर खजुराहो में पाई जाती हैं, 22 राइट आंसर बनेगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आप राइट आंसर लिख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 80 की बात करते हैं। पूछा गया भारतीय चित्रकला का इतिहास है इतने वर्षों का, कितने वर्षों का? 5000 वर्ष का, 2000 वर्ष का, 6000 वर्ष का या फिर 7000 वर्ष का? कहीं बेटा ये 4000 वर्ष मान लिया जाता है, कहीं 6000 वर्ष माना जाता है, कभी 5000 वर्ष माना जाता है। हालांकि इस टाइम जो है ये 5000 वर्ष माना गया 2004 वाले पेपर में। तो राइट आंसर ए के साथ लगा लीजिए बेटा, ए इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 81 की बात करते हैं। पूछा गया सिस्टीन चैपल चित्र किसका बनाया हुआ है? ऑप्शंस में है रैफेल का, लियोनार्डो का, माइकल एंजेलो का या फिर कांस्टेबल का। तो बेटा सिस्टीन चैपल जो अच्छी रचना मानी जाती है वो माइकल एंजेलो की मानी जाती है। तो राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा, माइकल एंजेलो इज़ द राइट आंसर, यानी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 देखने वाले हैं। 82 में पूछा जाता है M.F. हुसैन प्रसिद्ध हैं अपने सांड चित्रों के लिए, गाय चित्रों के लिए, घोड़ा चित्रण के लिए या फिर हाथी चित्रण के लिए? तो बेटा मकबूल फिदा हुसैन जो फेमस हैं वो घोड़ा चित्रण के लिए अपने फेमस हैं। तो राइट आंसर बी के साथ लगाइए, घोड़ा चित्रण इज़ द राइट आंसर, यानी बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 83 की बात करते हैं। पूछा गया मेल्चिंग वाच किसकी पेंटिंग है? ऑप्शंस में है M.F. हुसैन की, मैनेट की, सल्वाडोर डाली की या फिर पाब्लो पिकासो की। तो बेटा मेल्चिंग वाच जो रचना मानी जाती है वो सल्वाडोर डाली की मानी जाती है। तो राइट आंसर बी के साथ बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर, यानी सल्वाडोर डाली इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 की बात करते हैं बेटा। 84 नंबर क्वेश्चन पूछा गया मकबूल फिदा हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर के हैं? ऑप्शंस में है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सतना। तो मकबूल फिदा हुसैन इंदौर के हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ लगाइएगा, इंदौर इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 85 पूछ लिया गया पाब्लो पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? ऑप्शंस में है 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी या फिर 17वीं शताब्दी। तो पाब्लो पिकासो का जो जन्म है बेटा वो 25 अक्टूबर 1881 को होता है और जो इनकी मृत्यु है वो 8 अप्रैल 1973 को होती है। तो अगर 1973 सन में है बेटा तो ये 20वीं शताब्दी होगा, 19वीं नहीं होगा। राइट आंसर ए के साथ लगाइएगा, 20वीं शताब्दी इज़ द राइट आंसर। पाब्लो पिकासो 20वीं शताब्दी में इनकी मृत्यु होती है। प्रश्न संख्या 86 की बात करते हैं। पूछ लिया गया सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने बनाई थी? बड़ा ऑप्शंस में दिया गया मैटेन, टर्नर, जे कांस्टेबल, सीजन। राइट आंसर क्या बनेगा? तो सबसे बढ़िया बादलों की जो पेंटिंग बनाई गई वो टर्नर के द्वारा बनाई गई। तो राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, टर्नर इज़ द राइट आंसर, यानी टर्नर इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 87 की बात करते हैं। पूछा गया मोनालिसा पेंटिंग किस रंग के विभिन्न टोनों में की गई है? तो मोनालिसा पेंटिंग किस रंगों में किया गया बेटा? नीला में, काला में, हरा में, लाल में। तो मोनालिसा जो पेंटिंग है बेटा वो लाल कलर में किया गया है। राइट आंसर फोर्थ के साथ बनेगा, लाल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 की तरफ बढ़ते हैं। 88 में पूछा जाता है पिकासो किसके समय में पैदा हुआ था? ऑप्शंस में है फासिज्म, घन चित्रण शैली, रेनेसांस या फिर आभास चित्रण शैली। तो बड़ा पाब्लो पिकासो जो है वो घनवादी चित्रण शैली का अच्छा रचनाकार माना जाता है। राइट आंसर थर्ड के साथ बन रहा है, थर्ड इज़ द राइट आंसर, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 की बात करते हैं। पूछा गया प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई? हैदराबाद में, मुंबई में, मद्रास में या फिर नई दिल्ली में? प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की जो पहली प्रदर्शनी आयोजित की जाती है बेटा वो कहाँ पे आयोजित होती है? क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, मुंबई में आयोजित होती है बेटा। राइट आंसर सी के साथ लगा लीजिएगा, सी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 पूछा गया प्रसिद्ध वास पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित होती है बेटा? तो वास पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई है? ऑप्शंस में लखनऊ स्कूल, बंगाल स्कूल, नालंदा स्कूल या फिर दून स्कूल। तो बेटा वास पेंटिंग स्कूल जो इस्टेब्लिश होता है वो बंगाल से स्कूल होता है, आप जानते हैं। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, अवनी बाबू इसे इस्टेब्लिश करवाते हैं। तो राइट आंसर सी के साथ लगा दीजिए, बंगाल स्कूल से इस्टेब्लिश हुआ।
प्रश्न संख्या 91 की बात करते हैं। 91 में पूछा जाता है एलिफेंटा गुफा किससे घिरी हुई है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। एलिफेंटा गुफा किससे घिरी हुई है। ऑप्शंस में है पहाड़ों से, नदियों से, समुद्रों से या फिर पहाड़ियों से। बेटा एलिफेंटा जो गुफा है वो चारों साइडों से समुद्र से घिरी हुई है। महाराष्ट्र में स्थित है। धारापुरी इसका पुराना नाम था। धारापुरी याद रखना है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा। सी इज़ द राइट आंसर। कभी ज़माने में हमने एक क्वेश्चंस में ये जो है पहाड़ी शायद लगवा दिया था, उसके अगले ही वीडियो में हमने बताया था, लेकिन लोग उसे अभी भी दिखा रहे हैं। प्रश्न संख्या 92 की बात करते हैं। पूछा गया वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई है। वाटर लिली किसने बनाया। अमृता शेरगिल ने, मोनेट ने, अमरनाथ सहगल ने या फिर मैनेट ने। तो बेटा वाटर लिली किसकी रचना मानी जाती है, तो मोनेट की मानी जाती है। मोनेट याद रखना। राइट आंसर सी के साथ बनेगा। मोने ने 8 चित्रों को अंतिम रूप से बनाया था। कुमुदनी के फूल जिसे वाटर लिली कहा जाता है। तो मोने या फिर मोनेट राइट आंसर लगाना। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 की बात करते हैं। पूछा गया किस कलाकार ने ताहितिनियस पेंट किया था। हेनरी नोटिस, पॉल गैगिन, ली कार्बूजियर या फिर एफेंस सुजान। तो किस कलाकार ने ताहितिनियस पेंट किया था। ऑप्शंस में है हेनरी नोटिस, पॉल गैगिन, ली कार्बूजियर या फिर एफेंस सुजान। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा, तो पॉल गैगिन बनेगा, यानी सी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। पॉल गैगिन इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 94 की तरफ बढ़ते हैं। 94 में पूछा जाता है कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है। ऑप्शंस में है एडवर्ड ली, कैसेट मूर, मेरी कैसेट या फिर ब्रूस श्रेयल। तो महिला प्रभाववादी कलाकार कौन सी है। महिला प्रभाववादी कलाकार मैरी कैसेट है। राइट आंसर जो है सी के साथ नहीं बी के साथ लगाइएगा बेटा। मैरी कैसेट इज़ द राइट आंसर, यानी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 की बात करते हैं। 95 में पूछा गया अभिव्यंजनात्मक कलाकार का नाम बताइए। अभिव्यंजनात्मक कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शंस में है एंडू वारहोल, मंक, पिकासो या फिर दली। बड़ा अभिव्यंजनात्मक आत्मनिष्ठ कला होती है और मूल रूप से मंक इसे बहुत अच्छे से करते हैं। राइट आंसर सी के साथ लगा दीजिए। मंक इज़ द राइट आंसर, यानी मंक इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 की बात करते हैं। इसीलिए हमने कहा था बेटा क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा मॉडरेट है। प्रश्न संख्या 96 की बात करते हैं। पूछा गया आयरन पिलर कहाँ स्थित है। ऑप्शंस में है मुंबई में, हैदराबाद में, कोलकाता में या फिर दिल्ली में। तो बेटा जो आयरन पिलर एस्टेब्लिश है वो दिल्ली में एस्टेब्लिश है। जो है कुतुब मीनार बनी हुई है उसके बगल में ही आयरन पिलर है। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में इसका निर्माण किया गया था। तो राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। दिल्ली इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 की बात करते हैं। पूछा गया जामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी हुई है। ऑप्शंस में है वाश, टेम्परा, आयल पेस्टल। थोड़ा जो जामिनी राय की पेंटिंग है वो मूल रूप से टेम्परा माध्यम में बनी हुई है। राइट आंसर टेम्परा के साथ लगाइए। टेम्परा इज़ द राइट आंसर, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 की बात करते हैं। 98 में पूछा जाता है अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्षों में बनके तैयार हुई हैं। अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं कितने वर्षों में बनके तैयार हुई हैं बेटा। 600 वर्ष, 1000 वर्ष, 800 वर्ष, 1100 वर्ष। बेटा आप देखेंगे कि अजंता और एलोरा जब दोनों साथ में पूछ लिया जाए तो 1100 वर्ष लगाइएगा। 1100 वर्ष, 8 3 11। राइट आंसर डी इज़ द राइट आंसर। 1100 वर्ष। अजंता और एलोरा अगर दोनों पूछा जाए तो 8 3 1100 वर्ष लगाइएगा। डी राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 99 पूछा जाता है कि शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है। ऑप्शंस में है चित्रकला, व्यावसायिक कला, मूर्ति कला या फिर पॉटरी। तो बड़ा शांति निकेतन में व्यावसायिक कला उस टाइम नहीं पढ़ाया जाता था, 2004 के आसपास। अब ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आंसर इसका कुछ और हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 की बात करते हैं। पूछा गया किस मिनिएचर पेंटर में बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस में है मुगल, पहाड़ी, राजस्थानी या फिर गढ़वाली। तो बड़ा मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग मुगल काल में खूब हुआ है, जहांगीर के काल में खूब अच्छे से देखने को मिलता था। तो राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। जहांगीर के काल को स्वर्ण कला इसीलिए नहीं कहा जाता, उसके अंदर अच्छी अच्छी जो है कलाकारियाँ हुई हैं, अच्छी अच्छी रचनाएँ हुई हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 101 की बात करते हैं। पूछा गया सौर मंदिर कहाँ स्थित है। सौर मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शंस में है महाबलेश्वर, मदुरई,
एलोरा या फिर महाबलीपुरम। तो बेटा जो सौर मंदिर है ये द्रविड़ शैली का सबसे बढ़िया उदाहरण माना जाता है और महाबलीपुरम में स्थित है। राइट आंसर जो है फोर्थ के साथ बनेगा, चौथा इज द राइट आंसर, यानी महाबलीपुरम इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 102 की बात करते हैं। पूछा गया BFA आर्ट एजुकेशन की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में दी जाती है। BFA आर्ट कहाँ दिया जाता है? विश्व भारती, जिसे शांति निकेतन कहा जाता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो बेटा आप देखेंगे कि BFA कहाँ चलता है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में चलता है। इन चारों में से राइट आंसर बी के साथ बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 103 की बात करते हैं। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आ गया बेटा 103। पूछा जाता है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? ऑप्शंस में है हम्पी, मदुरई, तंजौर या फिर वेल्लोर। बेटा जो मीनाक्षी मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये मदुरई में स्थित है। मदुरई तमिलनाडु का भाग होता है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 की बात करते हैं। 104 में पूछा जाता है राजपूत पेंटिंग का समय क्या है। ऑप्शंस में है 6 से 11वीं शताब्दी, 8 से 13वीं शताब्दी, 7वीं से 12वीं शताब्दी या फिर 9वीं से 14वीं शताब्दी। तो राजपूत पेंटिंग का जो समय माना जाता है बेटा वो माना जाता है 9वीं से 14वीं शताब्दी। हालांकि इसमें एक भी विकल्प सही माने नहीं जाएंगे, लेकिन अगर पास देखा जाए 16वीं से 19वीं शताब्दी होता है राजपूत पेंटिंग, लेकिन यहाँ पे अगर लेटेस्ट देखा जाए तो सबसे लास्ट का यही है। तो अगर लगाया भी जाता तो राइट आंसर डी बनता। फिलहाल राजपूत पेंटिंग का समय जो है 16वीं से 19वीं शताब्दी होता है, तो इसे भी आयोग बाहर का रास्ता दिखा चुका है। अगर इन चारों में देखते तो सबसे लेटेस्ट जो है सबसे बाद वाला डाटा सही माना जाता अगर आयोग इसे जो है थोड़ा बहुत इंक्रीज करता तो। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105 की बात करते हैं। 105 में पूछा जाता है इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है। ऑप्शंस में है शारदा चरण वकील, मुकुल चंद डे, सुधीर रंजन खास्तीगिर या फिर ईश्वरी प्रसाद। तो आप जानेंगे कि जो है मुकुल चंद डे आप देखिए कि ये बंगाल शैली के हैं, हाँ हैं, लेकिन ईश्वरी प्रसाद कहाँ के हैं? तो ईश्वरी प्रसाद का संबंध जो है कंपनी शैली या फिर जिसे हम लोग पटना शैली के नाम से जानते हैं, वहाँ के कलाकार हैं ईश्वरी प्रसाद। तो राइट आंसर डी के साथ लगाइएगा बेटा, ईश्वरी प्रसाद इज़ द राइट आंसर। ये कंपनी शैली के अच्छे चेहरे माने जाते हैं। आगे प्रश्न संख्या 106 की बात करते हैं। पूछ लिया गया मकबूल फिदा हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई है। ऑप्शंस में है मीनाक्षी, हम दिल दे चुके सनम, राजा हिंदुस्तानी या फिर देवदास। बेटा मकबूल फिदा हुसैन ने जो फिल्म बनाया उसमें मीनाक्षी नाम सबसे पहले नंबर पे है और ये राइट आंसर बनेगा, मीनाक्षी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 107 की बात करते हैं। 107 में पूछा गया है देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ था। देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ था। ऑप्शंस में है 5वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी या फिर 9वीं शताब्दी। तो देवगढ़ का जो विष्णु मंदिर है बेटा वो कब बनता है? तो देवगढ़ का विष्णु मंदिर 5वीं शताब्दी में बनता है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, 5वीं शताब्दी इज़ द राइट आंसर, यानी ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 108 की बात करते हैं। पूछा गया इनमें से मूर्तिकार कौन है। ऑप्शंस में है DP राय चौधरी, सुधीर रंजन खास्तीगिर, ईश्वरी प्रसाद या फिर मुकुल चंद डे। पूछा गया मूर्तिकार कौन है। पहला नाम देवी प्रसाद राय चौधरी, अतरा बढ़िया मूर्तिकार हैं। पहले नंबर पे मूर्तिकार, दूसरे नंबर पे चित्रकार हैं ये। तो राइट आंसर ए के साथ लगा दीजिए बेटा। प्रश्न संख्या 109 की बात करते हैं। पूछा गया सांची स्तूप कहाँ पे स्थित है। सांची का जो स्तूप है वो कहाँ पे है। उज्जैन में है, विदिशा में है, भोपाल में है या फिर इंदौर में है। बेटा जो सांची का स्तूप है वो विदिशा के पास है। तो राइट आंसर बी के साथ बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर, यानी विदिशा इज़ द राइट आंसर। ठीक है, भोपाल से मात्र 46 किलोमीटर दूर है, ये ज़्यादा दूर नहीं है। तो राइट आंसर बी के साथ बनेगा, विदिशा इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 110 की बात करते हैं। पूछा गया असित कुमार हल्दर किस कला के जो है प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, प्राचार्य बनाए जाते हैं। ऑप्शंस में है कोलकाता, मुंबई, मद्रास या फिर लखनऊ। तो असित कुमार हल्दर 1925 ईस्वी में लखनऊ आर्ट कॉलेज के पहले भारतीय प्रिंसिपल होने का गौरव प्राप्त हैं। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 111 की बात करते हैं। पूछा गया एलोरा की गुफा अजंता की गुफा से कितने किलोमीटर दूर स्थित है। ऑप्शंस में है 59 किलोमीटर, 48 किलोमीटर, 43 किलोमीटर या फिर 42 किलोमीटर।
अगर देखेंगे बेटा तो हमने पढ़ाया है कि लगभग ये 82 किलोमीटर से 102 किलोमीटर के आसपास है। कई जगह डाटा 82 किलोमीटर मिलता है, कई जगह 102 से 104 किलोमीटर मिलता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट डाटा पूछा जाए तो एग्जैक्ट डाटा इन्हीं दोनों में से है, कोई जो है जा करके दूरियां तय नहीं किया है। अविनाश बहादुर वर्मा अगर देखेंगे 82 किलोमीटर वो बताते हैं बेटा, 82 किलोमीटर हमने कई जगह पढ़ा है। लेकिन अगर कुछ और बुक देखेंगे, कुछ अन्य तथ्य देखेंगे तो वहाँ पे 104.9 किलोमीटर का प्रावधान है। ठीक है, तो हालांकि इससे भी आयोग ने बाहर का रास्ता दिखाया था, ये भी क्वेश्चंस बाहर जा चुका है। नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आंसर्स बन रहे हैं उसे मैं बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 112 की बात करते हैं। पूछा गया राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं बेटा, लघु चित्र हैं, वास चित्र हैं, पोथी चित्र हैं या फिर दीवार चित्र हैं। तो राजस्थानी चित्रकला में लघु चित्रण खूब हुआ है बेटा। राइट आंसर ए के साथ लगाइएगा, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 113 की बात करते हैं। पूछा गया लॉस पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय में होता है। वास पेंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? लखनऊ से, शांति निकेतन से, पटना से या फिर दिल्ली से। तो बेटा जो वास पेंटिंग है, वास चित्रकला है, वो शांति निकेतन से स्टार्ट होता है। शांति निकेतन राइट आंसर बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 114 की बात करते हैं। पूछा गया राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं वास पेंटिंग के लिए, टेम्परा पेंटिंग के लिए, जल रंग पेंटिंग के लिए या फिर तैल रंग पेंटिंग के लिए। तो बेटा आप जानते हैं कि राजा रवि वर्मा जो है तैलीय चित्रण के लिए फेमस कलाकार हो जाते हैं, सिद्धहस्त कलाकार हो जाते हैं। राइट आंसर फोर्थ के साथ बनेगा, तैल रंगीय चित्रण के लिए राजा रवि वर्मा फेमस हैं। राइट आंसर फोर्थ के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 115 की बात करते हैं। पूछ लिया गया भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है। ऑप्शंस में है सतीश गुजराल, जी.आर. संतोष, एम.एफ. हुसैन या फिर राम कुमार। तो बड़ा बहुमुखी प्रतिभा के धनी एक व्यक्ति आते हैं जिन्हें नाम है मकबूल फिदा हुसैन। तो मकबूल फिदा हुसैन पाब्लो पिकासो के इक्विवेलेंट माने जाते हैं। राइट आंसर जो है वी के साथ बन रहा है, मकबूल फिदा हुसैन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117 नहीं 116 की बात करते हैं। पूछा गया मदर गोडसे की मूर्ति किस माध्यम में है। ऑप्शंस में है ब्रॉन्ज माध्यम, सिल्वर माध्यम, टेराकोटा माध्यम या फिर मार्बल। तो मदर गोडसे की जो मूर्ति है बेटा वो मूल रूप से टेराकोटा माध्यम में बनी हुई है। तो राइट आंसर सी के साथ लगा दीजिएगा, टेराकोटा इज द राइट आंसर। टेराकोटा इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117 की बात करते हैं। पूछ लिया गया सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है। ऑप्शंस में है एच, HB, 2B या फिर 4B। बेटा सबसे हार्ड यानी सबसे कड़ी पेंसिल कौन सी होती है। सबसे कड़ी पेंसिल एच टाइप की पेंसिल है। राइट आंसर ए के साथ लगाइएगा, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 118 की बात करते हैं। पूछ लिया गया किस किस रंग के मिलने से ग्रे रंग बनता है। ग्रे रंग कैसे बनेगा। बेटा काला हरा मिलाएंगे कि काला पीला मिलाएंगे कि काला नीला मिलाएंगे या फिर काला और सफ़ेद मिलाएंगे तब ग्रे रंग बनेगा। तो बेटा काला और सफ़ेद मिला दीजिए, ग्रे रंग अपने आप तैयार हो जाएगा। राइट आंसर फोर्थ के साथ बन रहा है, काला और सफ़ेद यानी ग्रे इक्वल टू राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119 की बात करते हैं। पूछा गया नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ संग्रहित है। ऑप्शंस में है पेंटिंग में, आर्ट के लिए, स्कल्पचर के लिए या फिर ये सभी के लिए। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मूल रूप से पेंटिंग को भी कलेक्ट करता है, स्कल्पचर को भी और ग्राफिक आर्ट को भी, यानी डी राइट आंसर बनेगा, सभी को इकट्ठा करने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120 की बात करते हैं। पूछा गया अजंता कितने मीटर लंबाई में फैला हुआ है। अजंता कितने मीटर लंबाई में फैला हुआ है। ऑप्शंस में है 350 मीटर, 370 मीटर, 360 मीटर या फिर 380 मीटर। बेटा कई जगह ये 600 गज दिखाई देता है लिखा हुआ, कई जगह 548 गज दिखाई देता है। हालांकि गज में डाटा दिया हुआ है, मीटर में डाटा कहीं नहीं दिया हुआ है। अगर ये मीटर में होता तो मीटर में राइट आंसर बनता। फिलहाल इन सभी का आंसर्स जो है गलत माना है, आयोग ने इसे बाहर का रास्ता दिखाया है। नोट डाउन कर लीजिएगा, कई जगह 548 मीटर दिखाता है, कई जगह 600 मीटर दिखाता है। इन्हीं दोनों में से राइट आंसर बनेगा, तो नोट डाउन करके रखिएगा। हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सही होंगे आप लोगों के, क्योंकि आज का पेपर मॉडरेट था और जो है थोड़ा सा क्वेश्चन टफेस्ट पूछा गया है, तो उसे भी आप लोग मैनेज किए होंगे। प्रश्न संख्या 121 की बात करते हैं। पूछा गया अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति हैं। बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से या फिर ईसाई धर्म से। आप जानते हैं अजंता में जो डाटा मिलता है बौद्ध धर्म का मिलता है।
तो राइट आंसर बौद्ध धर्म लगाइएगा बेटा, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं। पूछा गया 122 में सारनाथ पिलर कब बना है? तीसरी शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में, 4वीं शताब्दी या फिर 6वीं शताब्दी। सारनाथ पिलर कब का बना हुआ है बेटा? तो तीसरी शताब्दी की अच्छी रचना मानी जाती है। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, तीसरी शताब्दी इज़ द राइट आंसर, यानी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123 की बात करते हैं। 123 में पूछा जाता है अशोक पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है उसकी ऊंचाई बता दीजिए। बेटा अशोक पिलर की ऊंचाई बताना है, 9.5 मीटर है, 9.7 मीटर है, 9.6 मीटर है या 9.8 मीटर है। तो बेटा जो अशोक पिलर है उसकी एग्जैक्ट जो ऊंचाई है कई कलाकार मानते हैं, कई जो है इतिहासकार मानते हैं कि 9.7 मीटर है। हालांकि कुछ लोग इसे कहते हैं 36.5 फीट है, जो लगभग 11 मीटर के अंतर्गत आ जाएगी। तो 11 मीटर लंबा होता है, हालांकि ऐसा कहीं डाटे नहीं मिला है। 9.7 मीटर कई लोग इसे मानते हैं, हालांकि ये भी थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन रहा है। हमारे अनुसार जो है 9.7 मीटर राइट आंसर बनेगा, ठीक है, क्योंकि आयोग इसे सही मान चुका है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124 की बात करते हैं। पूछा गया सिंह स्कूल ऑफ आर्ट कब बना है? सिंह स्कूल ऑफ आर्ट कब बना? 184 से 172 ईसा पूर्व, 175 से 150 ईसा पूर्व, 190 से 180 ईसा पूर्व या फिर 194 से 184 ईसा पूर्व। तो सिंह स्कूल ऑफ आर्ट्स कब का बना हुआ है बेटा? तो 184 से 172 ईसा पूर्व के मध्य जो है सिंह स्कूल ऑफ आर्ट्स बन जाता है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125 की बात करते हैं। 125 में पूछा गया है अजंता में बोधिसत्व वाला पेंटिंग किस गुफा में बना हुआ है? बोधिसत्व कहाँ पे चित्रित है? ऑप्शंस में है गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 3 या फिर गुफा संख्या 4। तो बेटा आप जानते हैं कि अजंता में बोधिसत्व पद्मपाण जो है गुफा संख्या 1 में चित्रित हैं, तो राइट आंसर ए के साथ बन जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। इस टाइप से जो है 2004 का प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट होता है। कितने क्वेश्चंस आप लोग बिल्कुल सही जानते थे जो हमने पढ़ाए हैं, कमेंट के माध्यम से छाप दीजिएगा। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं? हालांकि आंसर्स बगल में दिखाई दे रहा था, लेकिन बहुत सारे आंसर्स उसके गलत हैं, इसीलिए हमने कहा कितने क्वेश्चंस आप एग्जैक्ट जानते थे, कमेंट के माध्यम से छापिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।